तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लैब सेशन 11 का, जिसके अंदर हमें क्या दिया, नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया और आर टाइम हमें दिया आर में, जिसकी रिस्पेक्ट से ये नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया डिपेंड कर रहे हैं टाइम की रिस्पेक्ट से। सही है। तो हमें क्या बोला है सवाल में, ये डेटा दिया है और क्या बोला है, डिटरमाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन बी इक्वल टू एन ई अल्फ़ा टी। सही है। डेट बैट फिट द डेटा। सही है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तकरीबन सेम ही क्वेश्चन है, जैसे अगर आपने 1 और 2 की वीडियो नहीं देख ली तो आप वो भी देख लें जाके। सही है। पहले हमने क्या करना है, इस डेटा को हमने जो है मैटलैब में जो है इन कराना है, तो हम एरे की फॉर्म में करा देंगे। ये टाइम की फॉर्म में, टाइम के लिए हमने एरे बना लिया 0 1 से लेकर देन ये हमारे पास 9 तक है। और फिर एक हमारे पास एन बी के नाम से, एन स्मॉल बी मैंने जिसे बोल दिया, इसको मैं आउटपुट सप्रेस कराऊंगा, जो कि है 500 600 एंड टिल सो ऑन 4100 तक। ये बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। सही है। सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन बी इक्वल टू एन ई अल्फ़ा टी। सही है। अब मैं थोड़ा रफ वर्क की तरफ जाऊंगा। हमारे पास एक इक्वेशन है एन बी इक्वल टू एन ई अल्फ़ा टी। सही। अब मुझे इसको पॉलीफिट यूज़ करने के लिए मुझे चाहिए कोई जो है ना इक्वेशन हो हमारे पास, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। सही है। तो एन बी है हमारे पास, अगर मैं ले लूँ एल एन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एल एन एन बी इक्वल टू एल एन एन, और ये मल्टीप्लाई में तो मैं प्लस में लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एल एन ई की पावर अल्फ़ा टी। सही। तो मैं क्या करूँगा, एल एन एन बी इक्वल टू एल एन प्लस अल्फ़ा टी मेरे पास नीचे आ गया, और एल एन ई मेरे पास 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो मेरे पास एन बी की इक्वेशन है, जो डिपेंड कर रही है किस पे, अल्फ़ा टी पे, और एल एन ई हमारे पास 1 हो गया। तो ये यहाँ से हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई, जैसे एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम और टी की जगह एक्स और ये प्लस सी। तो ये इक्वेशन सिमिलर है तकरीबन लीनियर इक्वेशन के, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए अपना पहला पार्ट सॉल्व करना है, पॉलीफिट वाला। सही। अब हमारे पास क्या है, एन बी है हमारे पास। सही। लेकिन एल एन नहीं है। अब पॉलीफिट की कमांड हम लगाएंगे, पी नाम के वेरिएबल में फिट कर देंगे हम इसको, पॉलीफिट। पॉलीफिट क्या करता है, हमारे पास वैल्यूज़ लेता है। सही। तो ले यहाँ पे जो वाई है हमारे पास, ये वाई ये किसके बराबर है, एल एन एन बी के। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगी कमांड लॉग एन बी की। सही। कि लॉग क्योंकि होती है एल एन वाली कमांड, तो पहले मैं दे दूँगा इसके अंदर एक वैल्यूज़ टी हमारे पास, ये टी टर्म्स, और फिर उसके बाद मेरे पास आएगा लॉग, जो मैटलैब के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन है जो एल एन का होता है, एल एन के बराबर होता है लॉग। और अगर हमें बेस 10 वाला यूज़ करना होता है तो लॉग 10 यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मेरे पास एन बी की वैल्यू आ जाएंगी। और फिर ये इक्वेशन कौन थी, लीनियर थी, तो इसलिए हमने यहाँ 1 लिख दिया। अच्छा देखो, दोबारा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास ये पहले टाइम और एन बी का एरे हमने जो है क्वेश्चन से ही एक्सट्रैक्ट कर ली पूरी। सही। और फिर हमें क्या बोलना है, इस पर इक्वेशन चाहिए। तो ये मुझे इक्वेशन गिवन दी थी कि इस पर मुझे बेस्ट फिट डेटा चाहिए। सही। अब हमें क्या पता है, यहाँ पे हमने ले ली एल एन बोथ साइड। सही। एल एन बोथ साइड हमारे पास आ गई, तो हमने इसको सॉल्व करते करते इस इक्वेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो कि थी एल एन एन बी इक्वल टू अल्फ़ा टी प्लस एल एन एन। ये एल एन एन हमारे पास तो कांस्टेंट है। हमें क्या चाहिए, हमें एक इक्वेशन चाहिए, टर्म्स चाहिए हमारे पास टी, जो कि ये टी टर्म हो और ये इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो इक्वेशन है वो हो हमारे पास। सही। जैसे हमने पहले भी और इक्वेशन सॉल्व करी थी। सही। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, पॉलीफिट का टी वैल्यू पुट ली, और फिर ये लॉग एन एन बी लिया। सही है। और फिर इस पर पॉलीफिट ले लिया, तो यहाँ हमारे पास पार्ट ए डन हो गया। अच्छा, बी पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, बी पार्ट में क्या करना है, 5 आवर के लिए हमें नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज चाहिए। तो बी पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, 5 आवर के लिए नंबर ऑफ़ बैक्टीरियाज चाहिए। तो एन बी एच लिख दूंगा मैं, इसके ऊपर H5 लिख दूंगा। सही है। वेरिएबल क्रिएट कर लिया, जो हमें क्या पता है पॉलीवॉल का फंक्शन है, जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। सही। तो हम पॉलीवॉल का फंक्शन यूज़ करेंगे,
बट लेकिन हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, ई एक्स पी भी चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि ये एल एन की फॉर्म में हमें यहाँ से वैल्यू जाएगी वो एल एन बी चाहिए आएगी, तो हमें उसका ई की पावर में रखना पड़ेगा। सही है, तो इसलिए ई एक्स पी यूज़ करा हमने, यूलर्स कांस्टेंट जिसे कहते हैं। तो पॉलीवॉल यूज़ करूँगा मैं, ये पी इक्वेशन आएगी और हमारे पास टाइम कितना जाएगा, हमारे पास एच, जो कि हमारे पास 5 आवर था, मैं 5 लिख दूँगा। सही, और ये एक्सपी का ब्रैकेट, तो यहाँ से हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व होगी। पार्ट सी के बारे में अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, एक्चुअल डेटा पॉइंट्स का और इक्वेशन का हमें ग्राफ चाहिए सिंगल ग्राफ पे। तो मुझे टी हम कैलकुलेट करते थे टी ए, जो कि होता था हमारे पास मिन ऑफ टी। सही, अच्छा इसको हम लेन स्पेस से बनाते हैं। लेन स्पेस का पहला हमारे पास होता था मिन ऑफ टी, फिर होता था मैक्स ऑफ टी, और टोटल टर्म हम ले लेते हैं अप्रॉक्स 100, कि उस पर ग्राफ हमारे पास थोड़ा प्रिसाइज आ जाए। फिर इस टी को यूज़ करते हुए हमें चाहिए होती थी वैल्यू एन बी की, जैसे हमने यहाँ कैलकुलेट करी थी 5 आर को यूज़ करते हुए। सही, तो यहाँ से हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एन बी की, इसको मैं बोल लूँगा एन बी ए। यहाँ से मेरे पास आएगा ई एक्स पी, सेम वही कमांड लिख देंगे हम, पॉलीवॉल पी, और यहाँ पे हमारे पास ये टी ए आ जाएगा, जिस पे हमारे पास इस एन बी की वैल्यू आ रही होगी। सही, तो ये हमारे पास ये आ गया फंक्शन, एक टी ए एन बी ए और एक टी ए एन बी आ गया। तो इस पे हम प्लॉट कर देंगे अपना ग्राफ। एक हमारे पास होगा टी एन बी और दूसरा प्लॉट हमारे पास होगा टी ए एन बी ए का। सही, और आप इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, लाइन स्पेसिफायर वगैरह दे सके, मार्कर वगैरह दे के। सही है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।